हम लोग इस स्लाइड के ऊपर आते हैं, जो स्लाइड एक बहुत मज़े की स्लाइड है, और यहाँ पे स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो एरर भी है। मैं ज़रा इस स्लाइड को ठीक कर लेता हूँ। यहाँ चले पहले शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे। देखें, 3 तरह के फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब इस स्लाइड को गौर से देख लीजिएगा, अभी इसकी तस्वीर ना लीजिएगा क्योंकि इसको जो है ना वो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको ठीक करता हूँ, फिर आप इसकी तस्वीर ले लीजिएगा। ये तकरीबन 50% ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर में आपके टेस्ट होने हैं इस पूरी स्लाइड के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है ये लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जब उसकी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए लीनियर फंक्शन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, इसलिए हम इसको 1 डिग्री या सिंगल डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन के अंदर कि ये एक शेप होती है, जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये एक सीधी लाइन बनती है। किसी भी ग्राफ को जब आपने पढ़ना है तो उस ग्राफ को आपने लेफ्ट टू राइट देखना है कि लेफ्ट टू राइट वो क्या चल रहा है। अच्छा, अगर आपको एक ग्राफ ऐसा नजर आए कि जो लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो दिस इज ए लीनियर फंक्शन। और इस लीनियर फंक्शन के अंदर जो स्लोप होगी, जो ग्रेडियंट होगा, जिसे हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट से राइट ग्राफ को पढ़ रहे हैं और अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इफ इट इज गोइंग अपवर्ड, तो फिर स्लोप पॉजिटिव होगी, इसका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेफ्ट से राइट ग्राफ को देखते हैं और वो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है। इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो होता है जी y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स। और अगर m के हम बारे में बात करें तो m इज एक्चुअली द स्लोप, राइट। हम लोग ये बातें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों ने तो पढ़ी है, लेकिन जब हम चैप्टर 2 की रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में वो जो लीनियर फंक्शन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बहरहाल यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में एक कंपैरिजन डेवलप कर सके। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम 2 डिग्री फंक्शन भी, 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 2 होती है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, राइट। ठीक है जी, इसमें a, b और c ये तीनों कांस्टेंट हैं। ठीक है जी, आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके साथ जो है ना वो y है, तो ये जब आप प्लॉट करने जाएंगे तो इसकी जो शेप बनेगी वो एक पैराबोला बनेगी। ठीक है, लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू a प्लस एम एक्स, शेप एक स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, शेप जो है वो पैराबोला बनेगी। ठीक है जी, अब पैराबोला क्या होता है? ये यू शेप होती है। अच्छा, इसको कहा जाता है कि ये यू शेप है, लेकिन एक्चुअली इन रियल टर्म्स ये यू नहीं होती है। ठीक है, यू तो ये होता है ना कि आपने ये सीधी लाइन लगाई और यहां से घूमे और वापस ऊपर की तरफ चले गए। ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ना ही कभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है यू। लेकिन एक्चुअली ये यू शेप नहीं होती है। उर्फे आम में हम लोग इसको यू शेप कह देते हैं। नॉर्मली इसको यू शेप कहना गलत नहीं है, क्योंकि हर बंदा ही इसे अब यू शेप कर्व कहना शुरू हो गया है, क्योंकि वो समझ में आती है। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये यू शेप होती है, लेकिन थोड़ा सा इनके दरमियान में, ये जो इसके बार्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो ये है जनाब एक्चुअली ए पैराबोला। और पैराबोला में क्या होता है कि जब आप इस तरीके से आते हैं, एक पॉइंट के बाद आप वापस मुड़ जाते हैं और लेफ्ट और राइट में इन दोनों के दरमियान में जो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हमारे टीचर ने तो हमें कहा है कि ये यू शेप होती है, तो ये गलत पढ़ाया है। गलत नहीं पढ़ाया, नॉर्मली इसको यू शेप ही कहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्ट शेप की बात करें, देखिए मैंने भी यहाँ पे यू शेप ही लिखा हुआ, लेकिन अगर आप इसकी एग्जैक्ट शेप की बात करें तो ये यू और वी का एक मिक्सचर होता है कि इसके जो बार्स हैं, जो डंडे हैं, वो वी की तरह एक दूसरे से दूर जाते चले जाते हैं और यू की तरह इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक है जी, एक पॉइंट आता है जहां से ये वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो जनाब
हम लोग बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ये एक यू शेप कर्व होती है, ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे स्लोप की, कि जो m था अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और अगर m नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे सॉरी, अगर m नेगेटिव होगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखते हो कि जो x स्क्वायर है उसके साथ जो a लिखा हुआ है, जो x स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, इसका साइन क्या है? तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का जो साइन होता है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो सीधा u, सीधा पैराबोला शेप बनती है, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर उल्टा पैराबोला बनता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बताया भी कि इफ वी हैव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर तो एक सीधा यू बनेगी, इफ वी हैव ए नेगेटिव एक्स स्क्वायर तो ये उल्टा यू बनेगी। तो इस तरीके से आपने शेप के दो डिफरेंट वेरिएंट्स देख लिए। एक वेरिएंट ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीधा यू बनेगा तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो उसका साइन क्या है, ठीक है जी। अगर वो पॉजिटिव है तो सीधा यू बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो उल्टा यू बनेगा। यही काम हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स था। तो जो सिंगल डिग्री इक्वेशन होती है उसमें एक्स जिसकी पावर 1 है उसके साथ देख लेते हैं कि क्या साइन लगा हुआ है, और जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उसमें एक्स जिसके साथ स्क्वायर लिखा हुआ है उसके साथ देख लेते हैं क्या साइन है, ए का क्या साइन है, तो फिर सीधा या उल्टा यू जो है ना, ये शेप आपको पता चल जाती है। यहाँ पे समझने की ये जरूरत है कि लीनियर इक्वेशन के दो वेरिएंट्स ही पाए जा सकते हैं, या तो वो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है। नीचे से ऊपर जाने के केस में ये पॉजिटिव स्लोप होगी, ऊपर से नीचे आने के केस में ये नेगेटिव स्लोप होगी। इसके अलावा अगर आप कहें कि आपने एक ऐसी ग्राफ बनाया है जिसमें वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू जीरो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो स्लोप जीरो होती है। तो अब सोच रहे होंगे आप कि अगर स्लोप ऐसी बन जाए एक सीधी लाइन की जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो ऐसे सिनेरियोज बहुत कम होते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता है। इस तरह के डाटा बेसिस, इस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं होता, इस तरह का कोई डाटा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि एक y है और एक x है और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो ऐसे है कि हम ग्राफ बनाते हैं तो वो पैरेलल टू y एक्सिस बनता है, तो इस केस में जो इनकी स्लोप होगी उसको हम इन्फिनिट स्लोप कहते हैं, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको इवन जाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद कर लें कि नीचे से ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप, ऊपर से नीचे आ रही है तो नेगेटिव स्लोप, सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है तो जीरो स्लोप, और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रही है तो इन्फिनिट स्लोप। ये तो था सीधी लाइन के केस में। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो इसमें दो ही वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ अगर प्लस है, प्लस का कोई नंबर लिखा हुआ है तो सीधा यू बनेगा, और अगर माइनस है तो उल्टा यू बनेगा। ये दो वेरिएंट्स हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर आते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन की। क्यूबिक फंक्शन भी एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो इस तरीके से ये एक क्यूबिक फंक्शन बनेगा। इस क्यूबिक फंक्शन की जो शेप होती है ये एक वेव फॉर्म होती है, यानी कि एक सिंगल वेव बनती है। एक दफा ऊपर जाएगी, एक पॉइंट पे रुकेगी, वहां से ये नीचे आना शुरू करेगी, और फिर उसके बाद दोबारा वहां से ऊपर जाना शुरू करेगी, और उसके बाद ये ऊपर ही जाती चली जाएगी। देयर इज नो टर्निंग बैक। ये यहां से ऊपर की तरफ और यहां से नीचे की तरफ हमेशा बढ़ती चली जाएगी। दिस इज ए फंक्शन जो कि इस फॉर्म में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जब आप इसको ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ को तो ये एक वेव फॉर्म बनेगा। तो जनाब बात ये हुई कि लीनियर फंक्शन वो जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, ये एक पैराबोला बनती है, यू शेप कर्व होती है। और जो क्यूबिक फंक्शन होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 3 होती है, ये एक वेव फॉर्म बनती है। और इन तीनों फॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने बात भी की, शेप की बात कर ली, फंक्शंस की बात कर ली। अच्छा, अब अगली चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि हम लोगों ने लीनियर फंक्शन की बात तो कर ली कि इस फंक्शन के अंदर जो स्लोप होगी वो ये होगी जो x के साथ लिखी हुई है, y इक्वल टू ए प्लस एम एक्स या y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी जो है वो नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एक्स जो होता है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ए एक्स प्लस बी आप इसे कर लें, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्लोप तो होती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की, कर्व की स्लोप जो है उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करेंगे तो वहां पे उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे ले जाता हूं और यहाँ पे हम लोग स्लोप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखें जनाब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, मैं कोशिश करूंगा कि लाइनें सीधी लगें, और इस स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट की हम लोग स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे देखें ट्रेंड क्या चल रहा है। इस पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट इससे नीचे है और इससे आगे वाला पॉइंट इससे ऊपर है, इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। अच्छा यहां पे स्लोप फाइंड करते हैं। इस पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट इससे छोटा है और ऊपर वाला पॉइंट अगला पॉइंट जो है वो इससे बड़ा है। यानी कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उसमें हर जगह पे जो स्लोप होती है दैट इज सेम, राइट, ओके। ऑन द अदर हैंड हम लोग बात करते हैं अगर एक पैराबोला की, और वो पैराबोला जनाब इस तरीके से आपके पास आ रहा है। इस पैराबोला पे अगर मैं इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करता हूं तो इस पॉइंट से पीछे वाला पॉइंट इससे नीचे है और आगे वाला पॉइंट इससे ऊपर है। तो चले मुझे यहां पे समझ आ रही है कि इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि हर नया पॉइंट ऊपर ऊपर आ रहा है एंड देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। बट अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इससे पीछे वाला पॉइंट इससे बड़ा है और इससे आगे वाला पॉइंट इससे छोटा है, तो यानी कि ये तो डिक्रीजिंग ट्रेंड में चला गया। तो नॉर्मली होता ये है कि पैराबोला जो होता है उसमें या कोई भी जो कर्व होती है उसमें हर पॉइंट की स्लोप डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट की स्लोप और इस पॉइंट की स्लोप डिफरेंट होगी, इस पॉइंट की स्लोप डिफरेंट होगी, इस पॉइंट की स्लोप डिफरेंट होगी एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें यह समझना जरूरी है कि जब आप एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं दैट विल रिमेन सेम, बट व्हेन यू फाइंड आउट द slope of a curve it changes at every point। this means if you want to find out the slope, अगर आप कहते हैं जी पैराबोला की स्लोप बताएं तो आप कहेंगे भाई ये करेक्ट आंसर सवाल आपने नहीं पूछा, आप मुझे बताएं कि मैं कौन से पॉइंट पे आपको उसकी स्लोप बताऊं। टू फाइंड आउट द स्लोप यू नीड टू हैव ए पॉइंट कि जनाब इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे स्लोप बता दें या इस पॉइंट पे स्लोप बता दें या इस पॉइंट पे स्लोप बता दें एंड सो ऑन। तो आपने जब किसी भी कर्व की स्लोप फाइंड करनी है तो वो कर्व की नहीं बल्कि उस कर्व के ऊपर अवेलेबल एक पॉइंट की स्लोप अवेलेबल होगी। सिमिलरली आप जो है वो वेव फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसे वेव है, ठीक है जी, मैं इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करना चाहूँ, यहाँ पे देखें नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव स्लोप होगी क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रही है, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे फिर नेगेटिव स्लोप होगी। हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये फिर पॉजिटिव ये नेगेटिव स्लोप होगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट से राइट देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस जगह पे नेगेटिव स्लोप होगी। इवन जब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू 0, सही है। इस पॉइंट पे भी जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि नेगेटिव आई नेगेटिव कम 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 होते होते यहाँ पे आके बिल्कुल 0 होगी और उसके बाद पॉजिटिव स्लोप होना शुरू हो गई। तो यहाँ पे जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आता है स्लोप हमेशा 0 होती है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिए कि जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो भी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर स्लोप जो है वो 0 होती है, ठीक है जी। ऐसे भी हो सकता है कि एक जगह से जब आप स्लोप आ रही है नीचे की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव है, फिर 0 हुई, फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। तो ये सिंपल है, इस चीज को कोरिलेट करना इजी है कि जब नीचे की तरफ आ रही है स्लोप, जब शेप नीचे की तरफ आ रही है तो स्लोप नेगेटिव है। हर पॉइंट पे डिफरेंट नेगेटिव है। इस पॉइंट पे हो सकता है डिफरेंट नेगेटिव हो, इस पॉइंट पे डिफरेंट नेगेटिव हो, इस पॉइंट पे हो सकता है स्लोप -4 हो, इस पॉइंट पे हो सकता है स्लोप -2 हो जाए।
इस पॉइंट पे हो सकता है स्लोप -1 हो जाए, इस पॉइंट पे 0 ही, यहाँ पे फिर स्लोप +1 हो गई, यहाँ पे स्लोप जो है वो +2 हो सकती है। ठीक है, अंदाजन बता रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे स्लोप कम कम होती होती 0 हो जाएगी, फिर नीचे से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव होती चली जाएगी। ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए कर्व। जब आपने कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो देन आपको उसमें हेल्प चाहिए एक फंक्शन की। ठीक है जी, मैं इस ब्लैक स्क्रीन को एंड कर रहा हूँ, स्क्रीन चलते हैं जी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमने किसी कर्व की स्लोप फाइंड करनी है तो उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करने का कोई तरीका नहीं है, हम लोगों को ये पूछना पड़ेगा कि भाई स्लोप जो है वो किस पॉइंट की फाइंड करनी है, क्योंकि स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है जी। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, चलो जो लीनियर फंक्शन है उसमें तो चलो हम लोग स्लोप फाइंड करते होते हैं कि y2 - y1 कर लिया डिवाइडेड बाय x2 - x कर लिया, x1 कर लिया, तो आपके पास स्लोप आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट की स्लोप क्योंकि डिफरेंट है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट ए मेथड कि आप किस तरीके से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो या क्यूबिक फंक्शन हो, अगर हमने स्लोप फाइंड करनी है तो हमारे लिए सबसे पहला काम यह है कि हमने स्लोप फंक्शन फाइंड करना है। स्लोप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो भी पॉइंट का, फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करनी है, या इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है, या इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है, या इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है, आप उस स्लोप फंक्शन के अंदर जिस पॉइंट की आपने स्लोप फाइंड करनी है उसका एक्स कंपोनेंट पुट करेंगे। देखें, कोई भी पॉइंट जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है जी। तो जनाब आपने ये करना है कि उस पॉइंट का जो एक्स कंपोनेंट है उस स्लोप फंक्शन में रखना है, तो आपके पास उस पॉइंट का स्लोप आ जाएगी। ये जो स्लोप फंक्शन है ये बहुत ही इजी होता है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x² + 5x + 3, और आपने इस पैराबोला का जो है वो कर्व फंक्शन, इस पैराबोला की स्लोप फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो आपके पास इसका जो स्लोप फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और वो बनता है जी 6x + 5, राइट। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव, आई एम श्योर कि आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखे, आप पहली दफा तो नहीं पढ़ रहे, तो ये बेसिक डेरिवेटिव्स तो मैं आपको नहीं कराऊंगा। हाँ, एडवांस डेरिवेटिव्स जो हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, तो ये बेसिक चीजें तो आपको फिर भी आती हैं। बहरहाल आपने जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर स्लोप फाइंड करनी है किसी पॉइंट के ऊपर, आपने सबसे पहले उसका डेरिवेटिव स्लोप फंक्शन फाइंड आउट करनी है विच इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और फिर उसके बाद x की जगह पे आपने वो वाले पॉइंट का x कंपोनेंट पुट कर देना है, तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है जनाब। इसी तरीके से अगर आपके पास ये क्यूबिक फंक्शन है तो भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने उसका स्लोप फंक्शन फाइंड करना है विच इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, और उसमें जिस भी पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है आपने उस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट उसमें पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द स्लोप। कि जनाब किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है जी। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने अगर पॉइंट फाइंड, हमें कोई पॉइंट दिया गया हो और हमने उस पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी हो, तो पॉइंट से स्लोप निकालना इसको कहते हैं। तो हम लोग पॉइंट के एक्स कंपोनेंट को पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो हमारे पास स्लोप निकल आएगी। सो दिस इज द वे पॉइंट टू स्लोप फाइंड करने का तरीका। ठीक है जी। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी होता है, क्यूबिक फंक्शन में भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जनाब आपके पास जब क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीधा u है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है इसमें जो x² के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जी जनाब, टाइप करके बताएं कि अगर ये सीधा u है तो x² के साथ जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा जी, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है सीधा u होगा। ठीक है जी। अच्छा चलें, जब आप सीधा u या पॉजिटिव x² की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद शेप दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है। अब जरा गौर से देखिएगा, इस पॉइंट के बाद जब शेप ऊपर की तरफ जा रही है तो दिस इज द पॉइंट जिससे पहले
जो शेप है वो नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि हमने हमेशा लेफ्ट टू राइट ग्राफ को पढ़ना होता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम इस शेप के ऊपर चलें तो ये भी नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से पहले, ये जो पॉइंट है इससे पहले जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी, इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगी और इसके बाद स्लोप पॉजिटिव होगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है आपके सामने आ गया है जिससे आपकी जो स्लोप है उसने अपना साइन चेंज कर लिया। अब ये बड़ा मजे का पॉइंट होता है। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग एक लाइन लगाएं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपने इस कर्व को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और यहां पे शीशा रख दिया। इससे पहले जिस तरीके की शेप है उसके बाद भी बिल्कुल वैसी ही शेप होगी, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ठीक है जी, पहले अगर ऐसे आ रही है लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद ये दोबारा ऐसे ही ऊपर चली जाएगी। अगर ये ऐसे सीधी आ रही है लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद ये दोबारा ऐसे ही ऊपर चली जाएगी। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ये बताती है कि इससे पहले की शेप और इसके बाद की जो शेप है वो एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज होंगी। सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ सज्जे का खब्बा होगा और खब्बे का सज्जा होगा। जैसे आप शीशे में खड़े होते हैं तो आप अपना राइट हैंड खड़ा करते हैं तो आपको लगता है कि जैसे जो शीशे में बंदा नजर आ रहा है उसने अपना लेफ्ट हैंड खड़ा किया। इसी तरीके से ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये आपको बताती है कि इससे पहले और इसके बाद में शेप बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल सेम होती है। हाँ, सिर्फ फर्क ये होता है कि साइन का फर्क होता है, स्लोप के साइन का। ठीक है जी। अच्छा जी, तो स्लोप के साइन की अगर हम बात करें, मेरे सामने से जो है ना वो क्वेश्चंस गायब हो गए। आई डोंट नो, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। बहरहाल उसको भी हम देख लेते हैं। आपके क्वेश्चंस तो बहरहाल अभी मैं नहीं ले रहा, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप की। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो सीधा यू होता है उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और लाइन ऑफ